बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ आपको अपने चैनल कुकिंग एंड टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है दाल विद शाही तड़का। इस रेसिपी में दाल मूंग, मसूर और चने की दाल शामिल है। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। एक बाउल में हमने हाफ़ कप दाल मसूर, हाफ़ कप दाल मूंग और 1 कप चने की दाल डालकर पानी से अच्छे से वॉश करके उसे हाफ़ लीटर पानी में भिगो के रख देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इन्हें भिगो के रखेंगे। आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है, इसे स्किप नहीं करना ताकि इस वीडियो का कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। आधा घंटा हो चुका है। हमने एक पॉट ले लिया है, पानी समेत दालें पॉट में डाल दी हैं। रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले एक ज़रूरी बात, जैसा कि आप जानते हैं एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है। इसमें शूट करना, एडिट करना, वॉइस ओवर देना, ये सब कितना टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे मोटिवेट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ ही एक घंटी का बटन है, वो दबाना मत भूलिएगा। हमने इसमें मज़ीद 1 लीटर पानी और शामिल किया है। उसके बाद हम इसमें एक छोटी सी प्याज काट के डाल देंगे, 5-6 जवे लहसुन के डाल देंगे और 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने फ्लेम भी ऑन कर दी है। इसमें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक लेना है और हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक क्योंकि कुकिंग टाइम को हमारे बढ़ाता है तो इसलिए हम इसमें कम ही डालेंगे और हमने इसको मिक्स कर दिया है। जैसे कि इसमें जोश आ चुका है तो अब हम इसको 30 मिनट्स तक हल्की आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे इसको 30 मिनट्स तक कवर करके अपनी दालों को गलाएंगे। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। आधा घंटा हो चुका है, अब चेक कर लेते हैं। पानी इसमें से कम हो गया है और जैसे कि हमारी दालें भी अब बिल्कुल गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मैं इन्हें अभी मज़ीद तेज़ आंच पे पकाऊंगी, लेकिन इसमें हम इस पॉइंट पे 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें इसी पॉइंट पे हरा धनिया भी डाल देंगे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच मैंने तेज़ कर दी है क्योंकि मुझे ये थोड़ी पतली लग रही है दाल, तो थोड़ी सी जब तक वो थिक हो जाती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें 2 चुटकी हम अजवाइन डालेंगे और फिर इसको दोबारा मिक्स करेंगे। इस रेसिपी का इम्पॉर्टेंट स्टेप तड़का है। इसमें आप अगर कुछ मिस कर जाएं तो टेस्ट फिर वो नहीं आता जो आप चाह रहे होते हैं। तो चलें तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है ताकि हमारा मक्खन जले ना। ये इस तड़के की ख़ास बात है, मक्खन। 2 टेबलस्पून हमने इसमें मक्खन ले लिया है। अब हम इसे मेल्ट होने के बाद एक बड़ा प्याज इसमें काट के डाल देंगे। प्याज 5 मिनट फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन डाल देंगे। तीन हरी मिर्चें मोटी मोटी काट कर डाल देंगे। फिर उसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हम सिर्फ टेस्ट के लिए, इतनी नहीं है, वैसे ये कलर के लिए शामिल की जाती हैं क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे 4 से 5 गोल मिर्चें डाल देंगे इसमें। इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इन्हें हमें काला नहीं करना। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इसमें डाल देंगे। व्यूवर्स, कड़ी पत्ते के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके शहर में ये अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मुझे ये इस्लामाबाद में नहीं मिला। मैंने ये कराची से मंगवाया है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तड़का हमारा रेडी है। दाल के ऊपर डिश आउट करके हम आपको दिखा रहे हैं। सो व्यूवर्स, इस तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, घर में चपाती के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।